करियर चढ़े के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस एडमिशन 2026 के अंतर्गत डीजीटी की तरफ से आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लिया होगा। अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं चेक किया हुआ है तो आप निमी ऑनलाइन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हुए आप अपना रिजल्ट बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पॉपअप लिंक देखने को मिल रहा होगा। लॉगिन एंड चेक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगले इंटरफेस में आप अपने रिजल्ट के लॉगिन डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर अपना डिटेल लॉगिन करते हुए आप अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। फिलहाल रिजल्ट चेक करने के बाद अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा है कि इसकी काउंसलिंग यानी काउंसलिंग जो होगी वो कैसे होगी और किस तरीके से होगी और इसके लिए शेड्यूल क्या रहेगा। तो काउंसलिंग कैसे करानी है, किस तरीके से ये प्रक्रियाएं पूरी चलती हैं, इसके संबंध में ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसको लिंक को क्लिक करके और जो पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आप आसानी से उसमें समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आपके काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग चलेगी, आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का टोटल शेड्यूल क्या रहेगा, कब आपका कॉलेज चॉइस होगा, कब आपका कॉलेज चॉइस का जो अलॉटमेंट है वो जारी किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी, देन उसके बाद कॉलेज ट्रांसफ़र कब तक चलेगा, यानी कि अगर आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो आप कॉलेज कैसे ट्रांसफ़र करवा सकेंगे, कब तक करवा सकेंगे। ये सारा जो शेड्यूल है इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सीआईटीएस काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय से लगातार मिलते रहा करेगा। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निमी की तरफ से काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया वो टेंटेटिव शेड्यूल हो, जो कि आप देख सकते हैं टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल फॉर द सीआईटीएस एडमिशन 2026 से 27। इसके अंतर्गत इसमें जितनी भी एक्टिविटी चलेंगी वो सारी एक्टिविटी का यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करी जाएगी, उसके लिए टोटल कितने टाइम डेट निर्धारित किया गया है, कितने दिन निर्धारित किया गया है। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, अभी हम लोग इस स्टेज पर हैं, यानी कि अब आपका जो रिजल्ट है वो दिनांक 10 जून को जारी किया जा चुका है। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो है काउंसलिंग की, जिसमें कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है कि दिनांक 15 जून से स्टार्ट हो रही है। अब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है इसके अंतर्गत जो चॉइस फिलिंग है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का मतलब ये है कि आप अपनी ट्रेड से रिलेटेड 5 कॉलेज 5 कॉलेज की चॉइस आप भरेंगे और वो 5 कॉलेज जो चॉइस भरेंगे उसके लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो 15 जो डेट और टाइम दिया गया है वो 15 जून से लेकर के 18 जून तक, यानी कि टोटल 4 दिन का टाइम दिया गया है। इस 4 दिनों के अंदर में आपको अपना चॉइस फिलिंग करना होगा, यानी कि जो भी आप कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उन 5 कॉलेज को जो है कि यहाँ पर चॉइस करना होगा। अब उस 5 कॉलेज में से कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा उसका जो रिज़ल्ट होगा वो दिनांक जो है कि 19 जून 2026 को जारी किया जाएगा। यानी कि जब आपका काउंसलिंग ख़त्म हो गया 18 तारीख को, उसके जस्ट एक दिन बाद अगले दिन आपका जो रिज़ल्ट होगा वो जारी किया जाएगा। यानी कि जो 5 कॉलेज आपने चॉइस किया था उसमें आपकी मेरिट सीट्स की अवेलेबिलिटी और जो आपका आरक्षण होगा, यानी कि जो भी आपने कोटा लिया होगा, इन तीनों बेसिस पर जो कि आपका ये मेरिट का आवंटन होता है, कॉलेज का आवंटन किया जाता है। तो इन मेरिट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका 5 कॉलेज में से कोई कॉलेज अगर अलॉट होता है तो उसका रिजल्ट आप 19 तारीख को चेक कर सकेंगे। अब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, यानी कि अब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जो टाइम और डेट दिया गया है वो 22 जून से लेकर के 25 जून तक, यानी कि 4 दिन का टोटल टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इसके संबंध में ध्यान ये रखना है कि जो आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाएंगे इसी को हम प्रोविजनल एडमिशन भी बोलते हैं। प्रोविजनल एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत ही आती है। अगर आपका प्रोविजन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल होता है तो आपका फिजिकली जो प्रोविजनल एडमिशन है वो सक्सेसफुली वहाँ पर हो जाता है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी कारणों से कैंसिल हो जाता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते समय गलत पाया जाता है, तो ऐसे में आपका प्रोविजनल एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब है कि पार्शियल एडमिशन, यानी कि आपका अभी कंफर्म एडमिशन्स नहीं है, आपने प्रोविजनली तौर पर अपना एडमिशन्स जो है कि ले लिया है। इसके बाद अब आपको आगे
जब लास्ट में बिल्कुल काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके संबंध में भी क्या जो है कि प्रोसेस रहेगा, फाइनल एडमिशन कैसे कराना होगा, क्या फ़ीस रहेगी, वो सब कुछ मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कॉलेज का रिज़ल्ट जारी किया गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया 22 जून से 25 जून तक चलेगी। अब उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन अगर करा लेते हैं, प्रोविज़नल एडमिशन आप अपना ले लेते हैं, देन उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड की प्रक्रिया चलेगी। ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड के लिए केवल 1 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 27 जून 2026 को आप अपने कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लेते हुए कॉलेज ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कॉलेज ट्रांसफ़र भी आपकी मेरिट पर ही होता है, यानी कि जो आपका मार्क्स हैं, जो आपका आरक्षण है, सीटों की अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पर ही आपको कॉलेज का ट्रांसफ़र आपका जो है कि किया जाता है। उसके बाद 10 नंबर पर देख सकते हैं जो आप कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए कॉलेज चूज किए रहेंगे, यानी कि आप कौन से कॉलेज में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है कॉलेज ट्रांसफ़र का, कि आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, उसका रिज़ल्ट जो है कि दिनांक 29 जून 2026 को जारी किया जाएगा। यानी कि देख सकते हैं इसके लिए भी 1 दिन का टाइम दिया गया। 29 जून को आप अपना जो कॉलेज ट्रांसफ़र होगा उसका रिज़ल्ट चेक कर सकेंगे और इसके बाद अब आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है फर्स्ट राउंड का, जो कि देख सकते हैं 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर के बीच में आपका टोटल जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो रही है। यानी 15 जून से स्टार्ट होगी आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और 29 जून को आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 30 जून से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके बारे में पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिल गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।